जमीला आ गए वो लोग? हाँ जी आ गए। हाँ जी बचा दे। ये लो, ये उसका फोटो, ये कागजात और पासपोर्ट याद से दे देना, ठीक है? जल्दी कर दो। लुकमान, लुकमान, जी बीबी। आओ मेरे साथ, जल्दी आओ। जल्दी आइए। नहीं आप बीबी, मेरा है। इसमें हैदर के कागजात और पासपोर्ट है। खुदा का वास्ता आप लोग जल्दी से चले जाए, किसी ने देख लिया तो क़यामत आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुदा शुक्रिया। हाफिज। चीजें फेंक, हाँ वो सही तरह फेंक। ठीक। हाँ, और सुनो, ये गमला इधर जाके उल्टा दो, ठीक है? इसकी रेत वगैरह निकाल देना इस। चलो चलो इधर। जमीला, बच्चा दे दिया ना? अच्छा दीदी जी, और उसको लेके वो चले गए। चले गए? तुमने देखा है ना अपनी आंखें से? मैंने देखा दूर तक गाड़ी चली गई थी। चलो बस ठीक है, चीजें गिराओ उसके साथ। अच्छा। चलो चलो, लुकमान की नाप को भी गिराओ। हाँ तानिया, जावियार, 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 वो जावियार, घर पे डाकू आ गए हैं, चोरी हो गई है, तुम जल्दी आ जाओ। क्या क्या कह रही हो? अच्छा हम आ रहे हैं। I'm sorry, emergency है। Dad, जमीला, इधर आओ। जाके गार्डों और चौकीदारों को होश दिलाओ और उनसे कहो कि डाका पड़ गया। जाओ जाओ जाओ। लुकमान, खिलाओ इसको सही तरह से और आ जाओ। आओ वहां पे भी। वो होश इंसान डाका पड़ गया। 4 डाकू आए थे, सब कुछ लुट पुलट के ले गए। वे उठ भी जा। घर में डाका पड़ गया, तुम लोगों के सरों पे डंडे मारे बेहोश हो गए। अब पता नहीं क्या होगा, साहब जी आने वाले हैं। अल्लाह मैं क्या करूं?
साहब यार, घर में डाकू घुस गए थे। मैंने हैदर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जमीला, लुकमान जल्दी आओ। लुकमान, जल्दी आओ। ये पकड़ो, ये अपने सर पे लगा दो, ठीक है? ऐसा लगे कि डाकू ने तुम्हें मारा है, ठीक है? और हुलिया बिगाड़ो अपना जल्दी से। ये बीबी जी बाल भी बिगाड़ दो। हाँ, बिगाड़ो बालों को। और सुनो, जमीला से कहना कि बाहर नजर रखे, जैसे ही जावियार आता है मुझे बताया, ठीक है? जाओ 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 जाओ। जानती हूँ तुम्हें अपने पास लाने का ये तरीका गलत था, लेकिन मैं माँ थी, क्या करती? तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकती थी। ज़ावियार, आप भी मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ एक बाप की हैसियत से इस वक्त आपके क्या जज्बात होंगे, लेकिन मैं बहुत बेबस थी। अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर मैंने एक कदम उठाया। अल्लाह ताला मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। क्या बीबी? मेरा बच्चा! तानिया, ये क्या हुआ बे? इतना गम क्यों बिखरा? तानिया, क्या हुआ है? क्या हुआ है तानिया? हुआ क्या है? ये हुआ क्या? कोई कुछ बोलेगा? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। बताओ तो तानिया। तानिया, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? स्पीक अप। साहब जी क्या बताए? इस घर पे तो क़यामत ही टूट पड़ी। क्या हुआ? घर में चोर घुस आए थे। तानिया बीबी के कमरे का सारा कीमती सामान, कैश, जेवर सब कुछ लेके चले गए जी। क्या मतलब? कौन? ये कैसे हो सकता है? गार्ड्स कहाँ थे? और हैदर कहाँ है? हैदर कहाँ है? हैदर कहाँ होगा? अपने कमरे में है। हैदर अपने कमरे में नहीं है। वो लोग ले गए हैदर को। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो लोग ले गए। क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? क्या करते? I'm so sorry, Zainab. हैदर कमरे में नहीं? जावियार, मुझे नहीं पता वो लोग कौन लोग थे। मैंने अपना मुंह ढका हुआ था, मैं देख भी नहीं सकी वो कैसे लोग थे, कौन थे। मुझे धक्का मारे, इनसे पूछे। नहीं जानती। वो लोग आए, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, चीजें तोड़ना शुरू कर दी, मेरे जेवर कैश वगैरह सब ले गए। और फिर वो तुम्हारे कमरे में जाके हैदर को ले गए। वैसे जावियार, मुझे माफ कर दो। हैदर को क्या से? साहब जी, हमने तो बहुत रोकने की कोशिश की, उनकी मिन्नतें की, शोर मचाया, रोए गिड़गिड़ाए, पर उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी जी। मैं कैमरा चेक करता हूँ।
साहब जी बहुत मारा है। हाँ जी साहब जी, तानिया बीबी ने तो उनको बहुत रोका, चोरों के पीछे दौड़ लगा दी बच्चे को बचाने के लिए। उन्होंने तानिया बीबी को इतनी जोर से धक्का दिया कि बेचारी जख्मी हो गई। मुझे मारा, लुकमान को भी इतना मारे, ये देखे साहब जी, इतना मारे देखे। ये ये चोर अंदर कैसे घुस आए? कहां थे तुम लोग? एक ही तो काम है तुम लोगों का, ठीक से नहीं कर सके। मेरे बेटे को ले गए, कैसे ढूंढूं उन्हें? कैमरास कहां हैं? सच सच बता, सच क्या है, सच बता, भला याद रख, पुलिस के हवाले करके तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा मैं। बोल क्या हुआ? साहब जी मैं सच कह रहा हूँ, हमें कुछ भी नहीं पता साहब जी। मैं और अम्मा तो क्वार्टर में थे। वो तो जब तानिया बीबी की रोने की आवाज आई तो तब हम उनके कमरे में गए हैं साहब जी। तब तक तो वो बच्चे को भी ले गए तो और घर की सफाई भी। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई मेरे घर से मेरे पोते को अगवा करके कैसे लेके जा सकता? सच बता। साहब जी आप मुझे यकीन नहीं आता तो कैमरे चेक कर ले। हाँ जी साहब जी, कई दिनों से कैमरे खराब है, हमने तो नगार बेगम को बताया था जी। कैमरे खराब? कैमरास तो खराब है, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? तानिया तुमने उनको देखा होगा, किस तरह के लोग थे, कौन थे? कुछ तो बताओ, मैं हैदर को कैसे ढूंढूं? मैंने नहीं देखा साहब यार, इसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की, रोका उनको, पर वो धक्का मार के चले गए। मैं क्या कर कुछ तो करे, किसी को फोन करे ना। करती मेरा भी इन्वेस्टिगेशन में दोस्त है, मैं उसको ट्राई करता हूँ। नहीं अंकल, पुलिस को फोन ना करें। क्या वो लोग बहुत खतरनाक लोग थे, कहीं हैदर को नुकसान ना पहुंचा दे प्लीज। She's right, Dad. ये किडनैपिंग का केस है, इसमें आप पुलिस को इन्वॉल्व मत करें। मुझे लगता है आप लोगों को किडनैपर्स की कॉल का वेट करना चाहिए। किडनैपर्स है ना, वो उनको रैंसम चाहिए होगी, पैसों का, कुछ कैश का बंदोबस्त करे। हैदर ताने पे मैंने गलत कर दी। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कोई इतनी आसानी से हैदर को कैसे लेके जा सकता है। साहब जी वो 4 लोग थे जी, और उनके पास असला भी था, मजबूर थे। ओए बोल क्या रहे थे? कुछ तो बोल रहे होंगे, क्या कह रहे थे तुम लोगों से? हमने तो कुछ भी नहीं सुना था, जब आए तो वो जा चुके थे, हमें क्या पता। कान खोलकर सुन लो, अगर तुम दोनों मुलव्विस हुए ना तो जान से मार दूंगा मैं तुम दोनों को।
जी, हैदर को तो इसी कमरे में से लेके गए और आपके सामने कितना तोड़फोड़ किए। घर वाले तो यही बता रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी कैमरास भी ऑफ है, वरना आपको मैं वो भी दिखा देता। क्या असेसमेंट है आपकी? किडनैपर्स नहीं थे वो, पेशेवर चोर थे। घर के बेडरूम्स लॉक्ड होने की वजह से उन्हें ज्यादा माल नहीं मिला, इसलिए वो मजबूरन बच्चे को साथ ले गए। आई थिंक सुबह तक फोन आ जाएगा उनका। जैसे कॉल आती है आप मुझे नंबर सेंड कीजिएगा। ठीक है। मैं फौरन कार्रवाई शुरू करवाता हूं। मेक श्योर एट एनी कॉस्ट हमारे हैदर को कुछ नहीं होना चाहिए। आप फिक्र नहीं कीजिए, मैं पुलिस को इन्वॉल्व किए बगैर खुफिया तरीके से इंक्वायरी शुरू करवाता हूं, लेकिन इसमें कुछ टाइम लग सकता है। आपको सब्र से काम लेना होगा। अगर घर के कैमरास ठीक होते तो ये काम आसान हो जाता। खैर, डोंट वरी, मुझे घर के मुलाजमीन से मिलना है। आइए। मॉम, आप प्लीज ये मेडिसिन खाएं, आपका बीपी हाई है। तानिया पकड़ो। मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे मेरा हैदर चाहिए। क्यों नहीं खानी? पता नहीं मेरा हैदर किस हाल में होगा, किस तरह से रखा होगा उन्होंने मेरे हैदर को। मॉम, हैदर मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ढूंढ रहे हैं ना ये लोग। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? किसी को कोई एहसास नहीं है। बेहिस लोग हो तुम लोग। जाओ, मुझे नहीं खानी दवाई। ये आंटी सब ठीक हो जाए। छोड़ दो, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ख्याल रखती तो कभी कुछ ऐसा ना होता। कहना सफियो, गजनफर प्लीज कुछ करे, जो चाहे अफसोस चूज करे। हैदर का पता लगाए, मुझे मेरा हैदर वापस चाहिए। बेकार, प्लीज अपने आप को संभालो। कुछ नहीं होगा हैदर को, सब कोशिश कर रहे हैं, मिल जाएगा हैदर, दुआ करो तुम। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे चाहिए। मैं हैदर वापस चाहिए। रिलैक्स, जस्ट हैव वाटर प्लीज। अंदर चलो। तुम इतना घबरा क्यों रही थी?
अंकल के सामने तुम्हारी आवाज कांप रही थी, पसीने छूट रहे थे, पागल हो गई हो तुम। खुद भी मरोगी और मुझे भी मरवाओगी। दिल कर रहा है तुम्हारा गला खोल। तानिया बीबी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप मुझे मजीद परेशान ना करें, खुदा का वास्ता चले जाए। जमीला, हमने कोई गलत काम नहीं किया। एक माँ को बच्चे से मिलवाया है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। पर बीबी जी, मैंने इस घर का परसों नमक खाया है, आज आपने बड़े झूठ बुलवाए हैं मुझसे, और आज तो आपने हद कर दी, इतना बड़ा ड्रामा करवाया बच्चा अगवा करने का। और आप अपनी आखिरत भी खराब कर रही है, मेरी भी। मैं अपने रब को क्या दिखाऊंगी? बस कर दो अपने ड्रामे, बस कर दो। जो भी काम करवाया उसकी कीमत अदा की है मैंने, कोई फ्री में काम नहीं करवाया मैंने तुमसे। और मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हें पैसे देती तब तो तुम्हें अल्लाह याद नहीं आते। अब ये अपने आंसू पहुंचो और चलो मेरे साथ। मेरी बात सुनो, ये आप बार बार ना मुझे पैसों का ताना ना दे। मैंने सिर्फ नायाब बीबी की मदद करने के लिए ये काम किया, पैसों के लिए नहीं। अपनी खैरात वापस ले ले, मुझे नहीं चाहिए। बस बंद करो अपनी। ये सब कुछ किया ना तो सारे इल्जाम तुम पर लगा दूंगी मैं, और फिर चक्की पीसती रहना तुम जेल में। मेरे साथ राजी नहीं आ रही है। क्या करना चाहती हो? हाँ, सारी जिंदगी इनके घर में काम करना चाहती हो, नौकरी करना चाहती हो इनकी? देखो जमीला, बड़े रिस्क में बड़ी कामयाबी होती है, ठीक है? और बड़ी कामयाबी के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, बहादुर बनना पड़ता है, समझ रही हो ना? तो बस अब तुम एतमाद के साथ अंदर जाओगी और सबसे एतमाद के साथ बात करोगी। जो आप कहेंगे ना मैं वही करूं। चलो 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 चलो, अब सबके सामने अच्छे से जाना, ठीक है? मैं तो सिर्फ ये सोच सोच के परेशान हो गया हूँ कि सब घर वाले उनका क्या हाल है। वहाँ उनका एड्स आ गया भाई, सब हैदर के गायब हो जाने से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे माफ कर दें जुनेद भाई, मेरी वजह से आपको पता नहीं क्या कुछ झेलना पड़ा। दिल बहुत परेशान है। मैं चाहती थी कि हैदर हमारे पास आ जाए, लेकिन ऐसे नहीं। दादी, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। हैदर को वहां से वापस लाना बहुत जरूरी था, उसे छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे। बस किसी तरह ये पता चल जाए कि घर में क्या चल रहा है, उन सबका क्या हाल है। आप कहें तो मैं जमीला को फोन करके पता करूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जमीला को फोन मत कर, उसने अपनी जान पे खेल के तुम्हारी मदद की। तो सोच रही हो कहीं वो लोग पुलिस बुला के उसको कहीं जेल ना भिजवा दे? नहीं दादी, इस बात की फिक्र आप बिल्कुल मत करें, वो पुलिस को कभी नहीं बुलाएंगे। क्यों दादी? क्योंकि ये सारा प्लान दरअसल
तानिया ने बनाया। जिसमें फिर जमीला को भी शामिल किया। तानिया नहीं चाहती थी कि वो साव्यार के साथ जब बाहर जाए तो हैदर को साथ लेके जाए। इसलिए उसने ये सब किया। इसलिए वही रोकेगी अब साव्यार को किसी भी किस्म की इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट करने से। बहुत ही मक्कार है तानी, सारी चालें उसी की चली। मैंने सोच लिया मैं भाई को कॉल करूंगा और उनसे कहूंगा कि आप आ गए थे मेरे साथ। अरे इस तरह तो उनका शक यकीन उनका शक यकीन में बदल भी जाएगा तो क्या हो जाएगा भाभी? जब हम उनके साथ थे, कस्में खा रहे थे, तब उन्होंने हमारी बात का यकीन किया। मैं लंदन पहुंचते ही उन्हें कॉल करूंगा और उनसे ये कह दूंगा कि मैं आप लोगों को लेकर पाकिस्तान से कहीं बाहर आ गया, जहां वो अब तक नहीं पहुंच सकते। I'm sure उसके बाद थकार की अगर कोई कोशिश करेंगे भी तो हमें ढूंढ नहीं पाएंगे। और भाभी, इस एनवेलप में हैदर के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है, इन्हें संभाल के रखिएगा, ये कभी भी काम आ सकते। जी ठीक है। डैड, क्या बना? कहाँ है हैदर? कुछ पता चला है हैदर का? क्यों नहीं लेकर आए उसे अपने साथ? मॉम, संभाले। निगाह प्लीज खुद को संभालो। हौसला करो, मिल जाएगा हैदर। ये बताओ कि किसी का फोन तो नहीं आया? अभी तक तो किसी का फोन नहीं आया। सनवर, ये भी तो हो सकता है कि हैदर किडनैप ही ना हुआ। I mean, कोई उसे हमसे छीन कर ले गया हो। ऐसे लोग भी तो है ना जो उससे हमसे छीनना चाहते हैं। और सावियर, किस तरह के बाप हो तुम? कैसे आ गए हो तुम बगैर उसे लाए?
क्यों नहीं लेकर आए तुम हैदर को ढूंढ के? प्लीज, किस तरह के इंसान हो? नहीं आंटी तुम संभाले, तुम हट जाओ, करीब भी मत आना मेरे। खबरदार जो तुमने मुझे हाथ भी लगाया। मैं क्या की? तुम जैसी लापरवाह लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी है कभी। वो कैसे हो सकता है कि हैदर को तुम्हारे होते हुए को उठा के ले जाए? तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके गुमने की। अब यकीन करें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम चाहती नहीं कि हैदर तुम्हारे साथ यूके जाए, क्यों? है ना? झूठी हो तुम। खुश हो जाओ, तुम्हारे दिल में लड्डू फूट रहे होंगे ना। हैदर चला गया है, गो सेलिब्रेट। ये दिल से खुश हो रही है कि उसको साथ नहीं लेके गई। जाओ, खुश हो जाओ। चला गया हैदर। हौसला मत हारना बेटा, खुद को संभालो। हौसला करो। ऐसी सिचुएशन से हम तभी मुकाबला कर पाएंगे जब आप हौसले से काम लेंगे। कुछ नहीं होता है तक, यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा। आ जाओ। हैदर, मैं बस आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। यहाँ से सीधा एयरपोर्ट ही जाऊंगा। अल्लाह खैर से ले जाए, खैर से लेके आए। तुम अल्लाह के अमान में रहो। और लंदन जाके हमें भूल मत जाइएगा। वक्तन फवक्तन अपने बारे में बताते रहिएगा। कैसी बातें कह रही हैं आप भाभी? ऑफ कोर्स मैं आप लोगों के साथ इन टच रहूंगा। लेकिन आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहता हूं। आज से हैदर मेरी जिम्मेदारी है। इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा और आपने इसके आगे अब कुछ नहीं कहना, बस। लेकिन आप जानते हैं जुनेद भाई, अब मैं इस काबिल हो गई हूं कि अपने बच्चे की जिम्मेदारी खुद उठा सकूं। आप इसके चचा हैं। आपका हाथ और आपका साया इसके सर पे सलामत रहना चाहिए। हमारे लिए वही काफी है। अरे हैदर मेरा खून है, भतीजा है मेरा। मेरा साया और मेरी दुआएं हमेशा इसके साथ रहेंगी, है ना हैदर? सच तो ये है दादी के दरअसल पहली बार है जिंदगी में जब मुझे फैमिली मिली। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे, ना समझा। आपको बहुत मिस करूंगा।
और आपको भी बहुत मिस करूंगा भाभी। मैं हैदर को भी बहुत ज्यादा मिस करूंगा और आपको भी बहुत मिस करूंगा।